हम बात कर रहे थे ज़ियाउद्दीन साहब के आपका ख्याल है सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको ये पार्लियामेंट को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। मेरा जरा थोड़ा सा, आपको याद होगा जब 2008 के इलेक्शन हुए तो पॉपुलैरिटी हमारे यहाँ पे मुल्क में सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की क्या थी, वो कहाँ पे गई? पार्लियामेंट ने इस तमाम अरसे में जो उसके राइटफुल रोल था क्या उसने किया? उसने, हुकूमत ने और पार्लियामेंट ने तो लगता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट कर दी है इन चीजों को देखने की। नहीं, मैं आसिया इन्हें लगता परसेप्शन ये है जी। लेकिन देखिए ना, मिसाल के तौर पे ये जो मिसाल पंजाब में एक हुकूमत है जी, PMLN की जी, यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट है लेड बाय पीपल्स पार्टी, लेकिन ये सारी पार्टीज जो हैं दे वर आउट इन वाइल्डरनेस फॉर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स जी, और इनकी कोई ना बैकग्राउंड ट्रेनिंग हुई है, ना इनका कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस के साथ इनका कोई रिलेशनशिप रही है। ये एकदम टोटली नाबलद है कि पाकिस्तान में हुआ क्या है। इन्हें इवन इकोनॉमिक पॉलिसीज भी इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये पिछले 15 साल में इकोनॉमी कहाँ से कहाँ चली गई और इसको कैसे, तो ये दिस इज द पीरियड ऑफ लर्निंग। अच्छा, ये जो ट्रांजिशन जब भी होती है ना फ्रॉम द मिलिट्री टू डेमोक्रेसी, इट्स द मोस्ट डेंजरस पीरियड। ये बड़ी रिस्की पीरियड होती है और क्योंकि इसमें सीखना पड़ता है। हाँ, ये इसमें इंस्टीट्यूशंस रीबिल्ड होते हैं, तो इसमें एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि भाई सब कुछ टूट रहा है, सब कुछ टूट फूट रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मिसाल के तौर पे नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वी हैड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वी हैड एन वीक एग्जीक्यूटिव, एवरी एग्जीक्यूटिव वाज अ डिक्टेटर even elected. This is the weakest executive. इन दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा क्लासिकल कॉम्बिनेशन है एंड वी नेवर हैड ए, मैंने बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि इससे बेहतरीन पार्लियामेंट हमारे कभी नहीं मिली कि 18th अमेंडमेंट पास करवाना किसी, बिल्कुल इन्हें कोई, इवन मिस्टर भुट्टो ने भी जो वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पास करवाया था, लैंडमार्क डेवलप, 18th अमेंडमेंट पास करवाने वाली पार्लियामेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं नहीं समझ सकता कोई पार्लियामेंट होगी। सो पार्लियामेंट इनिशिएटिव ले सकती है। विनोद, मैं आपकी तरफ आऊंगी, कंक्लूडिंग थॉट्स आपकी कि पाकिस्तान इंडिया रिलेशन 64 years we've been hostage to this, where do we go from here? क्या करने की हमें जरूरत है इस वक्त, क्या करने की जरूरत है? देखिए, बात सुनिए कि जिस तरह से गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिली थी जी बोधि ट्री के नीचे जी, उसी तरह से मैं समझता हूं कि हमारे सियासतदानों को एनलाइटनमेंट मिलनी चाहिए जी। हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को ऊपर वाला थोड़ी एनलाइटनमेंट दे जी, क्योंकि विदाउट एनलाइटनमेंट हम अपने मुल्क को नया मुस्तकबिल नहीं दे सकते जी, आने वाली नस्लों को नया मुस्तकबिल नहीं दे सकते जी। और जो आज के दिन हमारी नस्लों के पास है वो देने लायक नहीं है जी। उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है, सोच की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कारनामों की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है जी। किस तरह से डिसीजन मेकिंग करनी है उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, किस तरह से इदारों को मजबूत करना है उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि एक पॉलिटिकल कल्चर दोनों मुल्कों में बनना चाहिए कि किस तरह से आप अपनी जो आपके दहशतगर्द आपके पीछे पड़े उनसे लड़ना है, किस तरह से हम दहशतगर्दों से लड़ेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी कैसे मजबूत करेंगे, इकोनॉमी को कैसे रिपेयर करेंगे, जो सोशल सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का क्या उपाय होगा, आर गन्स मोर इम्पोर्टेंट देन एजुकेशन, ये सवाल जो है इन सवालों दोनों ममालिक के अवाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, ये सबके लिए। देखिए, एजुकेशन जब बढ़ेगी तो एनलाइटनमेंट अपने आप आएगी ना, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। थैंक यू विनोद शर्मा साहब जी। मैं ज़ियाउद्दीन साहब से कंक्लूडिंग थॉट्स लूं। अनइंटरप्टेबल डायलॉग प्रोसेस हिना सेड दिल्ली के अंदर कैसे होगा, आपकी क्या कंक्लूडिंग थॉट्स हैं? एक तो खैर डायलॉग जारी रखना चाहिए और वो जो अक्सर कहा जाता है रेट्रिकली कि आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की भी जरूरत है दोनों तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका ज़ियाउद्दीन साहब हमें ज्वाइन करने का, आपका बहुत शुक्रिया हमें देखने का। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी।